सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो आइए चलिए देखें, एक नया स्वेटर लेके आई हूँ। तो स्वेटर तो ऊपर प्लेन है, नीचे नीचे मैंने ये जाली वाला डिजाइन डाला है और ये मैंने इस तरीके का बॉर्डर डाला है। तो सबसे पहले मैं बाजू में आपको ये बॉर्डर बनाना बता देती हूँ। पल्लू में तो मैंने डाल दिया था, तो बाजू में कम होता तो इसलिए सिखाने में भी थोड़ा आसानी रहती है और आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। तो इसलिए मैं पहले मैंने बाजू के फंदे डाल रखे हैं। तो इसमें मैं बताती हूँ मैंने किस तरीके से बॉर्डर बनाया है। तो बाजू में मैंने 52 फंदे डाले हुए हैं, 52 फंदे डाले हुए हैं और एक सिलाई मैंने उल्टी साइड से उल्टी उतार ली है। तो ये मैंने 11 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, 2 फंदे मैंने किनारे में सीधे बना देने हैं, फिर मैंने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। इसके दोनों तरफ से डिजाइन चलता है। अब मैंने क्या करना है, ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं, लेकिन पहले मैं पीछे का फंदा आगे को लेके बना दूंगी, फिर मैं आगे वाले फंदे को बुन दूंगी। ये उतार दिए दोनों फंदे, फिर मैं दो फंदों का उल्टा बना लूँगी। फिर मैं सीधे फंदों में जो मैंने सीधे बनाने हैं, तो इन्हीं में मैं सिर्फ आगे साइड से मैं सीधे फंदों में बनाऊँगी और उल्टी साइड से मैं इन्हीं फंदों में उल्टी साइड से बनाऊँगी। तो दोनों फंदे बना लिए। फिर इस तरीके से 2 फंदे फिर मैंने उल्टे बना लिए। तो ऐसे ही मैंने पूरी सिलाई बनानी है। जरा पहली सिलाई निकालनी थोड़ी सी परेशानी होती है। 2 फंदे उल्टे और फिर 2 फंदे जो सीधे हैं, सीधे को हमने पहले पीछे वाले को सीधे को बना देना है, फिर आगे वाले सीधे को बनाना है, फिर 2 फंदे उल्टे। तो पूरी सिलाई ऐसी बना लेती हूँ पहले, फिर उल्टी सिलाई में दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो अब मैं उल्टी साइड बनाऊँगी। 2 फंदे किनारे में मेरे सीधे आए थे, ये उल्टे बनाने हैं। जो आगे से 2 फंदे उल्टे थे वो पीछे से मैंने सीधे बनाने हैं। अब जो ये 2 फंदे मैंने आगे आगे पीछे करके बनाए थे, अब मैंने पीछे साइड से भी इसी तरीके से बनाने हैं। देखो, पहले मैंने पीछे का फंदा उल्टा बना लिया, फिर यह आगे का फंदा उल्टा बना लिया, फिर धागे को आगे घुमा देंगे, फिर 2 सीधे बना देंगे। जो आगे से 2 सीधे उल्टे आए थे ये, तो ये पीछे से 2 सीधे जाएंगे। फिर हमारे जो फंदे पे हमने डिजाइन डाला था, पलटाया था धागा, चेंज करा था जो फंदा हमने, उसी पे हमने उल्टी साइड से चेंज करना है। 2 सीधे बन गए। अभी फंदा हमारे आगे से चेंज करे थे हमने, एक दूसरे को चेंज करा था। अब पीछे से भी हमने इसी तरीके से उल्टी सिलाई में भी चेंज करना है। उसमें सीधी तरह से करा था, इसमें उल्टा ही बनाना है। ये उल्टा बना लिया मैंने, फिर मैं दूसरा फंदे को भी उल्टा बना लूँगी, फिर 2 फंदे सीधे। ऐसे ही मैं पहले ये बॉर्डर बना लेती हूँ जितना मुझे चाहिए बॉर्डर बाजू के लिए। तो पल्लू में मैंने थोड़ा छोटा डाला, तो बाजू में थोड़ा सा लंबा जाता है बॉर्डर। तो मैं पहले इसी तरीके से आगे से सीधे फंदे पे बनाना है और पीछे साइड उल्टी साइड से बनाना है। तो यही बस डिजाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत आसानी से बनने वाला बॉर्डर है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, बहुत जल्दी उठता है स्वेटर, बॉर्डर बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको भी ये बॉर्डर अच्छा लगेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, मुझे फॉलो भी करें, मेरे को लाइक भी करें मेरे वीडियो को, और थोड़ा कमेंट भी कर लिया करो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। इस तरीके से ये देखो, ये डिजाइन बनता जाएगा। तो ये इस तरीके से दिख जाता है। फिर ऐसी मोटी मोटी सी धारी, नीचे मुझे लूज बनाना था, तो इसलिए मैंने ये डिजाइन डाला है कि टाइट नहीं होना चाहिए, कोट की तरह, जैसे कोट का होता है। तो इस तरीके का बॉर्डर बनाना था, तो बॉर्डर भी बन गया और लूज भी रहेगा। तो ऐसे मैं पहले इसको बना लेती हूँ। तो सीधी साइड से एक बार और बता देती हूँ, किनारे में तो मैंने दोनों फंदे सीधे बनाने हैं, लास्ट में भी मेरे दोनों फंदे सीधे आएंगे। फिर मैं 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनाऊंगी। जो मेरी डोरी सी बन रही है, देखो अभी 2 सीधे हैं मेरे। तो ये पीछे से भी मैंने बनाया डिजाइन, चेंज करा फंदा, तो इसको मैं पहले पीछे के फंदे को बना लूँगी, फिर आगे के फंदे को बनाऊँगी, फिर धागे को आगे
पलटा के फिर 2 फंदे उल्टे बना दूँगी। तो ऐसे ही मैं पूरा ये बॉर्डर बना लूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। फिर मैं डिज़ाइन डालना बताती हूँ आगे। तो मैं पहले बॉर्डर बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आगे डिज़ाइन बताऊँगी कि किस तरीके से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब मैंने 10 नंबर की सिलाई लगा ली। पहले मैं 11 नंबर से बॉर्डर बना रही थी, तो अब मैं पहली सिलाई को बिल्कुल उल्टा बना लूँगी आगे साइड से। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर फिनिश कर दिया, मैंने इतना बॉर्डर बना लिया। आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको कितना बॉर्डर चाहिए। अब इसको मैं पहले उल्टी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, आगे से उल्टा बना लेती हूँ, पीछे से भी मैं एक सिलाई उल्टा बना लूँगी। और इसमें मैं ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, अभी सिर्फ 2 फंदे बढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो और बाकी साइडों में मैं प्लेन बनाऊँगी। जितने मेरे बीच के फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा मैं उतना ही डिज़ाइन उठाऊँगी इसमें। बाकी मैं प्लेन बनाऊँगी, जैसे मैंने स्वेटर प्लेन बनाया, तो जो भी फंदे मेरे बढ़ेंगे उनको मैं प्लेन बनाऊँगी। तो अभी मैं पहले 2 सिलाई प्लेन उतार लेती हूँ, फिर जब सीधी सिलाई आएगी फिर उसमें मैं डिज़ाइन बताती हूँ। तो मैंने 2 सिलाई बना ली, तो इसमें मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए। तो मैंने अब इसको 50 मेरे पास 52 फंदे पहले थे, तो मैंने अब 56 फंदे कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले मैं 4 फंदे सीधे बना लूँगी। 4 फंदे सीधे बनाया, धागे को मैंने आगे कर लिया, फिर मैंने जाली डाल के एक फंदा बना लिया। अब मैंने धागे को इसको फंदे को उतारना है, शिफ्ट करना है, और ऐसे 2 फंदों का मैंने एक फंदा बना लिया। तो अब मेरे यहाँ पे जाली से बढ़ गया, इसको नहीं गिनूंगी। मेरे 2 फंदे हो गए सीधे, 3 4 5। फिर ये 2 का 1 करूँगी इधर से सिलाई को आगे से डाल के, 6 फंदे हो गए और एक फंदा और बनाऊंगी तो 7 फंदे। तो टोटल मेरे यहाँ पे 9 फंदे थे, 2 मेरे घट गए। तो यहाँ से एक मेरा यहाँ से बढ़ गया और एक मेरा यहाँ बढ़ जाएगा। अब मैंने धागे को आगे घुमा दिया, जाली बना ली। अब एक फंदा मेरा इधर बढ़ गया जो मेरा इधर घटा था, तो इस पर मैं जाली डालूंगी सीधे फंदे पे। फिर मैंने धागे को घुमाया, जाली भी डाल दी, एक फंदा भी बना लिया। फिर मैं धागे को शिफ्ट कर, इस फंदे को शिफ्ट करूँगी इस तरीके से, सिलाई को पीछे डाल के 2 का 1। तो ये 2 फंदे हो गए मेरे, जिस पे जाली डाली एक, ये 2 हो गए, 3 4 5 फंदे बना लिए। अब सिलाई को आगे से डाल के 2 फंदों का 1 करूँगी तो ये 6 फंदे हो गए, और एक फंदा और बनाऊँगी तो 7 फंदे हो गए। फिर मैं धागे को आगे घुमाऊँगी, फिर मैंने जाली डाल दी, एक फंदा एक जाली से बढ़ गया मेरा जो यहाँ घटा था, और यहाँ जो घटा था यहाँ जाली से बढ़ गया। तो 9 फंदों से करा था मैंने शुरू, तो 9 फंदे हो जाएंगे फिर मेरे वही। फिर मैंने उसी तरीके से हर बार यही करना है। अब एक जाली डाल दी, एक फंदा बना लिया, एक हो गया, सॉरी, इसको फंदे को घुमा के शिफ्ट करा मैंने और 2 का 1 कर दिया, 2 हो गए, 3 4 5। फिर 2 का 1 कर देना है, 6 हो गया, और एक फंदा और बना देना है, 7 हो गया। फिर धागे को आगे घुमाया, ये जाली डाली। वैसे यहाँ पे मैंने बताया ना 9 फंदे होते हैं, तो जाली के गिनेंगे तो 9 के 9 हो जाएंगे, लेकिन हम बीच में जो बना रहे हैं तो हमें उस तरीके से गिन रहे हैं। जो 2 फंदे घटाए उनको नहीं गिन रहे हैं हम, और जाली के भी नहीं गिन रहे हैं, तो 7 फंदे हो रहे हैं। तो एक फंदा जाली आगे कर, धागा आगे कर लिया, जाली डाल दी मैंने, एक फंदा हो गया मेरा। एक फंदे को मैं शिफ्ट करूँगी, 2 का 1 कर दिया, 2 3 4 5। फिर इधर से सिलाई को आगे से लूँगी, 2 का 1 कर दूँगी, 2 का 1 कर दिया, 6 हो गया, एक फंदा और सीधा बनाऊँगी, 7 हो गया। फिर धागे को आगे घुमाया, जाली डाली, ये जाली डाली, एक फंदा हो गया। फिर इस फंदे को शिफ्ट करूँगी, 2 का 1 बनाऊँगी, फिर 3 हो गई है, 4 5। फिर इन 2 का 1 बना दूँगी, 2 का 1 बना दिया, फिर एक फंदा और सीधा बना दूँगी, फिर जाली डाल के अब इधर की जाली इधर को आ जाएगी। अब 1 2 1 3 और एक फंदा और बढ़ा लूँगी यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे किनारे में 4 फंदे मैंने सीधे करे थे, तो ये मेरे 4 फंदे हो गए। इस तरीके से उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन बनानी है, लेकिन जाली वाला फंदे को गिराना नहीं है। तो ये मैं पहले उल्टी सिलाई प्लेन बना लेती हूँ, उल्टा उल्टा बुन के ले जाती हूँ, फिर सीधी सिलाई में बताती हूँ। तो अब सीधी सिलाई पे आ गई, तो किनारे में मैंने
4 फंदे थे पहले मेरे, अब मेरे 5 फंदे हो जाएंगे जो जाली से बड़ा था। अब 5 फंदे हो जाएंगे। फिर मैंने ऐसे ही बनाना है, देखो पहला फंदा बनाया और इसको फिर मैं पलटाऊंगी, फिर मैं 2 का 1 कर दूंगी। अब बीच में मैंने 5 फंदे बनाए थे ना, एक फंदा मेरा सीधा आ गया, फिर मैंने इधर से 2 फंदों का 1 फंदा बना लिया, फिर लास्ट में मैंने 1 फंदा सीधा बनाया था। तो ये बीच में से घटाई हो रही है, दोनों साइडों में एक एक फंदा इटके सीधा चल रहा है। अब मैं यहाँ पे जाली डालूंगी। अब जो बड़ा हुआ फंदा है मेरा वो बीच में आ जाएगा। 2 3, अब 3 हो गए। अब धागे को आगे करा, एक फंदा बनाया, फिर हमने फंदे को शिफ्ट करा, 2 का 1 बना दिया, फिर हमने एक फंदा सीधा बना लिया, फिर हमने 2 का 1 बना दिया, फिर एक फंदा हमने सीधा बना दिया, फिर हमने धागे को आगे करा और बड़े हुए फंदे जो हैं वो बीच में आ जाएंगे। जिस फंदे पे हम जाली डाल रहे हैं उसके बीचों बीच में आ जाएंगे ये। इस तरीके से देखो, एक फंदा बना लिया, फंदे को शिफ्ट करा, 2 का 1 कर दिया, फिर एक सीधा बना दिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर एक सीधा बना दिया, फिर धागे को आगे घुमाया और ये जो बड़े हुए फंदे हैं ये बना ले। 3 फंदे हो गए, अगली बार 5 हो जाएंगे। फिर हमने जाली डाली, एक फंदा बना लिया। तो ये इसी तरीके से ये डिब्बी बढ़ती घटती ऐसी जाएगी। तो अब उल्टी सिलाई प्लेन है बिल्कुल, मैं उल्टा पहले ये सिलाई बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई को प्लेन बनाने के बाद मैं सीधी सिलाई में बताती हूँ। ये पूरी सिलाई बताती हूँ। ये एक फंदा बना लिया, फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया हमने, फिर एक फंदा हमने सीधा बुना। फिर यहाँ पे जाली डाल के हमारे यहाँ पे पहले 4 थे, अब 5 फंदे हो गए। तो एक पे मैंने जाली डाल ली और 4 फंदे मेरे और हो गए। उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन है, सीधी सिलाई में बताऊँगी अब। तो अभी तक हमारी 4 सिलाई बन चुकी हैं। अभी हमारी 5वीं सिलाई जा रही है। फिर जब हमारी उल्टी 6ठी सिलाई आएगी उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे, 6ठी सिलाई पे फंदा बढ़ाएंगे। तो अब मेरे ये हो गए 4 5 और एक 6 फंदे मेरे किनारे में हो गए। धागे को आगे घुमाए मैंने। अब मेरे पास बीच में देखो इस तरीके से ये 2 और 2 4 और एक 5 फंदे रह रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, पहले तो मैंने जाली डाल देनी है एक फंदे पे। अब मैंने क्या करना है, 2 फंदों को इस तरीके से लेके ऐसे और फिर इसी सिलाई में डालना है और 3 का 1 करना है बीच में। अभी मेरा 3 का 1 हो गया। अब एक फंदा और सीधा रह रहा है मेरे पास। अब मेरे पास 3 फंदे रह जाएंगे, अगली सिलाई में मेरे तीनों फंदों का भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदों का 1 बना लिया, किनारे में एक सीधा इधर आ गया, एक सीधा इधर आ गया। फिर मैं अब बीच में मेरे फंदे बढ़ गए 2 यहाँ पे। अब पहले मेरे 3 थे, अब मेरे 5 फंदे हो गए। फिर धागे को आगे घुमाया, एक फंदे को मैं पहले बना लूँगी। अब मेरे पास जो फंदे हैं पहले मैं 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में उतारूँगी, फिर मैं इसी सिलाई में इस तरीके से वापस लूँगी और 3 फंदों का, ये 2 फंदे तो ये हैं और एक और लेके 3 फंदों का मैंने 1 बना दिया। फिर एक फंदा मैं सीधा बनाऊँगी, फिर मैं यहाँ पे जाली डालूँगी। तो पूरी सिलाई इसी तरीके से बनेगी। तो ये मेरी 5वीं सिलाई बन रही है, ये डिजाइन की 5वीं सिलाई है। इस तरीके से आगे से सिलाई से 2 फंदे उतारे, बिना बुने उतारे, फिर इनको इस तरीके से घुमा के और फिर मैंने 3 का 1 बना लिया, फिर एक सीधा बना लिया। फिर यहाँ पे जो बड़े हुए फंदे हैं, जाली से जो बड़े हैं फंदे, तो एक साइड घट रहे हैं, एक साइड बढ़ रहे हैं फंदे। इस तरीके से पहले 1 बना लिया, फिर सिलाई आगे से डाल के 2 फंदे उतार लिए, फिर इन तीनों का मैंने 1 फंदा बना लिया। फिर एक फंदा और बचा है मेरे पास सीधा, तो वो मैंने सीधा बना लिया, फिर जाली बना ली इस तरीके से। अब यहाँ पे भी मेरा लास्ट रह गया इस तरीके से। 3 का 1 बन गया, एक फंदा मेरा सीधा रह रहा है। अब मेरे यहाँ पे ओवर हो गया डिजाइन, यहाँ पे एक सिलाई का ये हो गया। अब मैं उल्टी सिलाई बना के सीधी सिलाई में मेरी एक डिब्बी पूरी हो जाएगी। तो उल्टी सिलाई बना लेते हो पहले। अब मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दूँगी,
तो आप किस तरीके से फंदा बढ़ाते हो तो आप अपने हिसाब से देखना। तो मैंने ऐसे ही बढ़ा लिया यहाँ पे फंदा। वैसे तो मैं चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाऊंगी, क्योंकि जिनके लिए ये बन रहा है वो काफ़ी हेल्दी हैं, तो उनको कम से कम 110 से 112 फंदे लगेंगे ऊपर। अब देखो ये जो मेरे फंदे हैं सारे मैं पहले सीधे बना लेती हूँ, ये वाले जाली तक के फंदे, ये जाली तक। अब मैंने धागे को आगे करना। अब मेरे पास 3 फंदे बचे हैं। अब मैंने फिर वही करना है। देखो बीच में से पहले 2 फंदों को इस तरीके से उतार लेना, जैसे हम गले का फंदा बनाते हैं बी गले में। अब मैंने 3 का 1 बना दिया। अब मेरी ये डिब्बी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब मैं फिर धागे को आगे करके और अपने बड़े हुए फंदे बना लूँगी। तो एक डिब्बी मेरी यहाँ पे वैसे आधी डिब्बी हुई है, ये आधी थी, ये भी आधी चल रही है। एक डिब्बी तब होगी जब हमारा ये इस तरीके से ये घटाई हो रही है ये। तो एक डिब्बी तब होगी जब हमारा यहाँ तक घट जाएगा। जब हम बीच के जो हम जाली बना रहे हैं तो जाली के जब ये घट जाएंगे, यहाँ से हमने शुरू करा था, यहाँ से शुरू करा है, तो यहाँ हमारे फंदे बढ़े हैं। यहाँ हम घटा रहे थे तो यहाँ हम बढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से मैं पहले इसको बना लेती हूँ। धागे को आगे कर दिया, 3 फंदे हैं तो 3 फंदों को मैंने क्या करना है, 3 का 1 बनाना है मुझे। इस तरीके से ये उतार दिए फंदे, और ये जाली भी डाल दी, और 3 का 1 भी कर दिया, और फिर मैं जाली डाल के अपने फंदे बढ़ाऊंगी। जो मेरे घट गए वो मेरे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई बनेगी। जब दूसरी डिब्बी शुरू करूँगी फिर दिखाता हूँ आगे। तो अभी मेरी 6 सिलाई पूरी हो गई। अब मैंने फंदे तो बढ़ा लिए दोनों साइड एक एक, जो मुझे बाजू के लिए फंदे बढ़ाने हैं। अब मैंने क्या करना है, देखो अब यहाँ से मुझे डिब्बी डालनी है दूसरी। ये एक डिब्बी तो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो मैंने क्या करना है, ये देखो 3 फंदे जो हैं, इससे पहले मैंने ये 2 फंदों का 1 फंदा करना है। तो पहले मेरे 4 फंदे तो मेरे किनारे में थे। अब यहाँ पे मैंने इसको मैं सीधा बनाऊंगी, इन 2 का 1 बनाऊंगी। तो मैं किनारे में से 6 फंदे मैंने सीधा बना लिए। फिर मैं सिलाई को आगे डाल के, अब मेरी जाली इधर को आएगी, अब डिब्बी इधर को फैलेगी। तो 2 का 1 बना दिया, फिर मैंने 1 सीधा बना दिया। फिर मैं 1 फंदा जो बचा है मेरा, ये 3 का 5 जो मैंने 3 का 1 करा था ऊपर, यहाँ पे फिर मैं अब फंदा बढ़ाऊंगी। 1 फंदा इधर बढ़ा दिया, 1 फंदा इधर बढ़ा दिया। फिर उसी तरीके से धागे को वे इसको फंदे को शिफ्ट करके 2 का 1 बना दिया। तो 2 फंदे हो गए मेरे जिस पे जाली डाली है, और ये 2 हो गए, 3 4 5 फंदे बनाए। फिर हमने 2 का 1, जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बनाई सेम उसी तरीके से अब हमारी ये सिलाई जाएगी। तो 2 का 1 बना दिया, फिर 1 सीधा फंदा, फिर धागे को आगे करा, फिर जाली डाली, फिर धागे को आगे करा, जाली के साथ 1 फंदा ये मेरा हो गया। फिर ये फंदे को मैंने शिफ्ट करा, 2 का 1 हो गया। अब 2 फंदे मेरे ये हो गए, 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1, फिर 1 फंदा मैंने सीधा बनाया। तो मेरे फंदे यहाँ किनारे के फंदे से नहीं घट रहे हैं, मैं बीच में से घटा रही हूँ। तो देखो 1 फंदा हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं 2 का 1, तो 2 फंदे हो गए मेरे ये, 3 4 5। फिर ये 6वां फंदा हो गया, फिर ये 7वां फंदा हो गया। फिर जाली डाली, फिर सीधा बनाया, फिर जाली डाली, 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। 6ठे फंदे को मैंने घटाना है, 2 का 1 करना है, 6 और 7। तो ऐसे ही ये डिजाइन हर बार पड़ेगा। जब तुम्हारी डिब्बी ख़त्म होगी, तो पहले हमारी यहाँ पे जाली पड़ रही थी बीच में, यहाँ पे, अब हमारी ये जो हम घटा रहे थे इसके ऊपर जाली पड़ेगी। बस बाकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जाली का ही हेर फेर होता है, कि वो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम जाली डालेंगे, कहाँ पे जाली डालेंगे, और कहाँ पे हमने दूसरी डब्बी शुरू करनी है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे मैं अभी इस डब्बी को भी बता दूंगी। तो अभी मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ पहले। तो अब मेरी सेकंड डिब्बी की ये तीसरी सिलाई जा रही है। तो सीधा उल्टा दोनों सिलाई मिला के बताती हूँ मैं। तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे मैंने ये 2 का 1 करा था और 1 सीधा बना था। ये मेरा जाली वाला फंदा है। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले मैंने 6 फंदे बुने थे, अब मेरे 5 फंदे आ रहे हैं। तो ये मैंने 2 का 1 कर दिया, फिर 1 सीधा बना लिया।
अब जाली डालूंगी तो अब मेरे यहाँ पे 3 फंदे आ जाएंगे। पहली सिलाई में मेरा एक ही फंदे पे जाली पड़ रही थी, अब मेरे जो फंदे बढ़े हैं ये अंदर को आ गए हैं। अब मैं यहाँ, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से घटाते हैं कि ऐसी जाली के साथ ही 2 फंदे घटा दिए, लेकिन मैं बीच वाले फंदों में से घटा रही हूँ, तो मैं किनारे वाले फंदे से नहीं घटा रही हूँ। तो अब की बार मेरे देखो एक फंदा आ गया अब मेरा बीच में सीधा, और 2-2 के मैंने जोटा बना लिया, 2-2 मैंने घटा दिए। फिर मेरा किनारे में एक फंदा सीधा आएगा, फिर जाली पड़ेगी। तो ये तीसरी सिलाई जा रही है मेरी दूसरे डब्बी की। फिर ये जाली डाल दी, एक फंदा बढ़ा दिया, एक फंदा बुन लिया, सीधा हो गया। फिर 2 का 1 हो गया, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा, फिर 2 का 1 हो जाएगा, क्योंकि फंदे घट रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो एकदम से जैसे हमने पहले यहाँ पे 7 फंदे बनाए थे, तो 7 के बाद 2 इधर घट गए मेरे, 2 इधर घट गए, एक फंदा मेरा बीच में आ गया। तो इस तरीके एक एक फंदे मेरे साइडों में आते हैं, वो भी लगा के। तो तब मेरे 7 फंदे, तो अब मेरे पास बच जा रहे हैं 5 फंदे। तो ये सिलाई भी इसी तरीके से जाएगी। उल्टी सिलाई के बाद जब सीधी सिलाई आएगी फिर बताऊँगी आगे। किनारे में हमारी अब ये डब्बी इधर को खुल रही है। अब किनारे में मेरे घटाने के बाद ये 5 फंदे हो गए, अगली बार मेरे 4 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक बार ये जो फंदे बढ़े हैं ये इधर को गए हैं साइडों में, सिर्फ दोनों साइडों में, बाकी फंदे तो हमारे बीच में बढ़ रहे हैं ये, तो बाकी ये साइडों में। तो ये मैंने 2 का 1 कर दिया, उसके बाद मेरे 5 फंदे रह रहे हैं। अभी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ पहले। अब फिर मेरी सीधी सिलाई आ गई है, तो 4 सिलाई मेरी हो चुकी दूसरी डिब्बी की भी। अब 2, 3 और 1 4। अब मैंने पहले 6 बुने थे, तब 5 बनाए थे। अब 4 फंदे बनाने के बाद इन 2 का 1 कर दूंगी, पहले यहाँ आगे से कर दिया, फिर एक फंदा सीधा बना दिया, फिर जाली डाली। अभी जाली के बड़े हुए फंदे ये बन गए मेरे, ये सीधे आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, देखो एक फंदा मैंने जाली डाल के एक फंदा बना लिया, फिर मैंने अभी ये बीच में से उठा लिए फंदे, एक सिलाई में 2 फंदे मैंने एक सिलाई में कर लिए, फिर मैंने 3 कर लिए, 3 का 1 बना दिया। अब मैं एक फंदा और बनाऊंगी, फिर जाली डालूंगी। तो बहुत ही आसान है, आप पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हो। मैं तो थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, जिनके लिए मैं बना रही हूँ, तो उनको बहुत ही कम चाहिए था डिज़ाइन, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ डिज़ाइन। तो आप बहुत ही आसान है डिज़ाइन, देखो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से बनाइएगा जाली, और आधा आधा कम पूरा प्लेन बनाना है ऊपर को, तो आप इतना भी डिज़ाइन डाल के बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैं तो थोड़ा सा ही डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसलिए मैं फंदे 6ठी सिलाई पे बढ़ा रही हूँ यहाँ वहाँ तक। उसके बाद मैं 4थी सिलाई पे बनाऊँगी। 4थी सिलाई पे इसलिए बनाऊँगी क्योंकि मुझे जल्दी फंदे बढ़ाने होंगे, जिनके लिए है वो काफ़ी हेल्दी हैं, तो उनको थोड़ा सा कम से कम ऊपर जाके मुड्डे में ऊपर जब आर्म होल के पास जाके, तो मुझे कम से कम 110-112 फंदे चाहिए होंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने बीच में से एक फंदे 3 का 1 कर दिया, 2 अब 3 फंदे रह गए। अगली सिलाई में मेरी 6ठी सिलाई में मेरी डब्बे ये ओवर हो जाएगा डिज़ाइन। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर लगता है जाली वाला डिज़ाइन। अब देखो ये बढ़ा दिया मैंने, अब यहाँ पे मैंने ये किनारे में आ गए, 2 का 1 कर दिया, और अपने 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए। उल्टी सिलाई उल्टी है, तो मैं डिज़ाइन इतना ही बनाऊंगी थोड़ा सा। जैसे मैंने ये डिब्बी शुरू करी, तो ये मेरी अभी बन रही है, और ये मेरी आधी जाएगी। तो जब मैं इसमें भी बनाऊंगी तो ये एक आधी डिब्बी और जाएगी, जब मैं एक बारी और फिर शुरू करूंगी डिज़ाइन को। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा था, तो ये मैंने पहली सिलाई में पहली डिब्बी हो गई मेरी। अब दूसरी डिब्बी मेरी ये घट के जा रही है, जो मैं अभी बना रही हूँ, जो मेरे अभी ये तैयार हो रही है। फिर तीसरी मेरी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये देखो, अब एक आधी डिब्बी ये है, एक डिब्बी ये है, आधी डिब्बी ये है। उसके बाद मैंने प्लेन बनाया सारा, ऊपर मैंने प्लेन बनाया। तो ऐसे ही मैं बाजू में भी डालूंगी इतना। अब मेरी ये आखिरी सिलाई चल रही है, तो अब मैं 3 बनाऊंगी। 3 के बाद मैं 2 का 1 कर दिया, एक फंदा सीधा बना दिया, फिर जाली डाल दी। अब जाली के फंदे जो बड़े थे वो मैंने बना दिए। अभी मेरे ये जाली के फंदे लगा के मेरे 9 फंदे हो जाएंगे, जो मैंने शुरू में 9 थे। अब मैं यहाँ पे फिर धागे को आगे करके इन 3 का 1 बना दूंगी। तो यहाँ पे मेरी ये डिब्बी ओवर हो गई है, ये डिब्बी पूरी हो गई मेरी।
फिर शुरू करूँगी मैं। अब मेरे यहाँ पे जैसे जाली है तो यहाँ से फिर मैं शुरू करूँगी इस डिब्बी को अगली सिलाई में। तो ये 3 का 1 कर दिया मैंने और यहाँ पे जाली डाल दिया और बाकी फंदे मैं जाली के बना रही हूँ। जो जाली से बड़े हैं बीच के फंदे, इस तरीके से धागे को आगे कर दिया, इन 2 को एक सिलाई में उतार दिया, फिर इसी सिलाई में लेके 3 का 1 कर दिया, फिर धागे को आगे करूँगी और बड़े हुए फंदे बनाऊँगी। अब 6 सिलाई हो गई मेरी, डिब्बी ओवर हो गई। अब मैं फिर इसमें डिजाइन डालूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी क्योंकि मेरी 6 सिलाई हो गई हैं। तो एक फंदा मैंने बाजू के लिए ये बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से मेरे अब डिजाइन इधर को जाएगा जैसे मेरे शुरू में गया था। तो अभी मैं इस तरीके से ये फंदे यहाँ तक बना लूँगी। जाली तक मैंने ये फंदे बना लिए। अब मैं जाली का फंदा भी मैंने इधर बना लिया। तो मेरे 3 3 6 एक 7, क्योंकि मैंने एक फंदा और बढ़ा लिया तो 7 फंदे हो गए। अब मैं धागे को आगे करके पहले एक फंदा बना लिया, फिर मैं 2 का 1, तो 2 फंदे हो गए मेरे, 3 4 5। सॉरी, यहाँ पे फंदा इधर से नहीं घटेगा क्योंकि ये डब्बी इधर को जा रही है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे फंदे बनाने के बाद तो यहाँ पे मैं जाली डालूँगी। देखो अब मेरी ये डिब्बी अंदर की साइड को, जैसे मैंने ये शुरू में करा था, तो शुरू में मेरे 4 फंदे थे, फिर मैंने 2 फंदे मैंने बढ़ा लिए। अब मैंने क्या करना है, देखो एक फंदा मैंने बना लिया और यहाँ मेरे 2 का 1 बनेगा और जाली डाल दी मैंने। 2 का 1 बना लिया तो 3 हो गए, 4 5 6 और 1 7। अब जो हमारा 3 का 1 बना था उसके बगल में मैंने जाली डालनी है। अब तो जो एक रह गया था मेरे पास, तो एक जाली डल गई, एक फंदा सीधा हो गया, फिर दूसरी जाली डल गई तो एक फंदा सीधा ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर दिया तो 3 फंदे हो गए मेरे पास, 4 5 फंदे बनाने के बाद मैं 2 का 1 बना दूंगी, 6 और 1 7। फिर जाली डालूंगी, फिर जाली डाल के एक फंदा हो गया सीधा, 2 का 1 3 4 5 6 और 1 7। तो 2 फंदे मेरे घट गए तो टोटल 9 फंदे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाली से बढ़ जा रहे हैं फंदे। तो एक जाली डल गई, दूसरी जाली डल गई, इधर हिस्से के एक फंदा मैंने बना लिया सीधा, दूसरा फंदा सीधा बना लिया, तीसरा चौथा 5वां फंदा, छठे फंदे के मैंने 2 का 1 बना दिया और ये मेरा 7वां फंदा। फिर जाली डालूंगी, फिर जाली डाल के 1 2 3 4 5। फिर मैंने 2 फंदों का 1 फंदा बना लिया। अब यहाँ पे मेरा एक फंदा मेरा सीधा जाएगा, यहाँ पे मैंने एक घटा दिया। अब यहाँ पे मेरे एक जाली एक वो जाएगा, ये एक जाली बनेगी मेरी इधर से। तो ये मैंने 2 का 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने जाली डालूंगी। अब ये जाली वाली फंदे से पहले मैं जाली डाल के इधर को फंदा बढ़ाऊंगी। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने फंदा नहीं बढ़ाया, भूल गई, तो यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ा दिया। अब 6 फंदे हो गए मेरे, 6 फंदे मेरे इधर हो गए, 6 फंदे इधर हो गए। तो इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा। आई होप आप लोगों को मेरा डिजाइन पसंद आएगा। तो मैं आगे अब आपको तभी ये दूसरे भाग में बताऊंगी पूरे स्वेटर का। तो अभी मेरा ये फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग को मैं इतना ही डालूंगी और सेकंड भाग को मैं जब पूरे स्वेटर मेरी तैयार हो जाएगी उसमें वी गला अलग से तरीके के बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये मेरा हो ही गया, समझ लो बाजू मेरा मेरे प्लेन बन जाएंगे। अभी मैंने दूसरा बाजू का भी बॉर्डर बना लेती हूँ पहले।
तो बाकी मैंने ऊपर प्लेन बनाना है। तो स्वेटर मेरे आगे के पल्ले और पीछे का पल्ला तो बन चुका है, पर उसमें मैं वी गला बताऊँगी और कितना ऊन लगी ये सब बताऊँगी। तो आप मेरा सेकंड भाग का इंतज़ार करिएगा और तब तक आप डिज़ाइन बनाने की कोशिश करिए, डिज़ाइन डालिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। सब्सक्राइब की सख्त ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है, मुझे तो ख़ास तौर से बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब की, लाइक की, कमेंट करिए। तो आप लोगों को जहाँ पे नहीं आएगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूँगी कि किस तरीके से ये जाली वाला डिज़ाइन पड़ता है। और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, अगर पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हो और अगर आधे में भी डाल रहे हो तो जैसे मैंने डाला है। बाकी मैंने प्लेन बनाया ऊपर, तो इतना इतना भी डालो, नीचे नीचे तो इतना ही, बाजू में, आगे पीछे के हिस्से में, सब जगह। और इसमें फिर मैं वी गला बना रही हूँ, तो मैं आगे दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।